बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेमो वीडियो मेरे उन तमाम न्यू फैकल्टी मेंबर्स और कुछ और फैकल्टी मेंबर्स के बारे में है जो जो पहले से या तो एग्ज़ाम पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम पोर्टल को यूज़ करना है। सबसे पहले वो अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। अगर न्यू है तो वो पासवर्ड देने के बाद यानी आपका सीएनएसई नंबर विदाउट डैशेज़ होगा, उसके बाद वो आपसे आपका नया पासवर्ड पूछेगा। जब आप पासवर्ड पूछ लेंगे, रिमेंबर मी और लॉगिन करेंगे तो आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएँगे। सबसे पहले आपके पास आपका 3 टैब आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें पहले आपके क्वेश्चन बैंक होंगे। जो पहले से फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं उनके पास कुछ क्वेश्चन बैंक आ रहे होंगे कि वो जैसे मॉक टेस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर के 100 है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के 100 है। इसके बाद क्रिएट पेपर का टैब होगा और पेपर लिस्ट होगी। अगर आप पेपर लिस्ट देखें तो इस वक्त यहाँ पे मेरे पास कोई भी पेपर नहीं बना हुआ और आप तमाम फैकल्टी मेंबर्स के बाद भी कोई पेपर नहीं बना हुआ होगा। आप अपने कोर्स की वेरिफिकेशन के लिए क्रिएट पेपर पे जा सकते हैं, वहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। अगर कोई भी फैकल्टी मेंबर किसी आउटर डिपार्टमेंट में भी पढ़ा रहा है तो उसके पास यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के नाम आ रहे हैं। जैसे मैं डिपार्टमेंट सीएसएनआईटी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट सीएसएनआईटी का नाम आ रहा है मेन कैंपस में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने कोर्सेज हैं जो मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ, 4 कोर्सेज हैं। यहाँ पे अमूमन कई फैकल्टी मेंबर्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने तमाम रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स वो जो पिछले सेमेस्टर में और इस सेमेस्टर में सेम कोर्स पढ़ा रहे हैं उनको अमूमन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वो मेरे साथ बाद में कंसल्ट करते हैं कि आमिर साहिब यहाँ पर हमारे पास इसी कोर्स के अगेंस्ट दूसरी क्लास शो नहीं हो रही। तो मैं बताना चाहूँगा कि हर क्लास के अंदर कोर्स का टाइटल तो सेम है बट उसका जो कोर्स कोड है वो चेंज है, जिस वजह से एग्ज़ाम पोर्टल के अंदर वो एक डिफरेंट कोर्स कंसिडर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गौर से देखें, मैं जैसे ही एमएससीआईटी को सिलेक्ट करता हूँ तो इस सब्जेक्ट का नाम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीएमपी 102 है और जैसे ही मैं बीएससीएस को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका भी कोर्स कोड सेम ही है। और इसी तरह अगर मैं बीएसआईटी को भी सिलेक्ट करता हूँ तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो कोर्स कोड है वो CMPC 102 सेम ही है। हो सकता है कि आप में से कोई भी ऐसे फैकल्टी मेंबर लाइक जैसे कि आईएपी का कोर्स हो सकता है या इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स हो सकता है या वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स हो सकता है या फिर बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स हो सकता है या एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स हो सकता है या कोई भी कोर्स हो सकता है। तो उसका कोर्स कोड इट माइट बी पॉसिबल कि वो बीएसआईटी में कुछ और बीएससीएस और बीएसएससी में कुछ और हो या एमआईटी में कुछ और हो। तो अगर आपको कोर्स की कोड की वेरिफिकेशन करनी है तो आप उन सब्जेक्ट्स को जस्ट एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसके सब्जेक्ट के साथ उसका कोर्स कोड आ जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स एक ही टाइटल और एक ही कोर्स कोड के अंडर आते हैं। ये किस लिए बता रहा हूँ, ये बताने के लिए मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे क्वेश्चन बैंक ऐड करेंगे। इसके बाद हम एक पेपर सेट करेंगे और उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी फैकल्टी मेंबर जो है वो कोई 1 बाय 1 ये पिक्चर्स को ऐड करके अपने क्वेश्चन बैंक को पूरा करना चाहता है। मिड के लिए 50 और फाइनल के लिए 100 एमसीक्यूज का बैंक रिक्वायर्ड है। तो ऐड क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। ऐड क्वेश्चंस के अंदर आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये बीएसआईटी टेक्नोलॉजी रेगुलर के लिए। अब ये सिर्फ बीएसआईटी के लिए नहीं बल्कि ये एमएससीआईटी बीएससीएस रेगुलर सेल्फ तीनों के लिए यानी इनको मिला के 4 कोर्सेज के लिए ये एक ही क्वेश्चन बैंक चल सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका टाइटल यहाँ पे चेंज होता है, जैसे मैं अभी इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ या जैसे लाइक लीनियर अलजेब्रा की बात कर लेते हैं कि वो आईटी में कुछ और कोर्स कोड से है और सीएस में कुछ और कोर्स है। तो फिर यहाँ पर भाई लीनियर अलजेब्रा या आईएपी जो है वो 2 कोर्स नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट कोर्स कोड्स के साथ या 3 कोर्स नज़र आ रहे होते हैं डिफरेंट 3 कोर्स कोड के साथ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ही कोर्स कोड है तो लिहाजा वो मुझे एक ही शो करवा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम CMPC 201 है जबकि ऊपर वाले CMPC 3112 है। तो इट मीन्स टू से कि 2 डिफरेंट क्लासेस का कोर्स कोड अलग है, तो लिहाजा ये मुझे 2 कोर्सेज के अगेंस्ट 2 कोर्सेज के अगेंस्ट मुझे 2 क्वेश्चन बैंक इंपोर्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक आपका एक ही चलेगा लेकिन इंपोर्ट 2 टाइम होगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं जो कि हेक्टिक जॉब है मेरे मुताबिक, तो आप यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसका ऑप्शन टाइप करेंगे, फिर उसका बी ऑप्शन, फिर उसका सी ऑप्शन और फिर डी ऑप्शन टाइप करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो ए बी सी डी, और फिर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, एक क्वेश्चन। इसी तरह इमेजेस इमेजेस के लिए भी आप एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आप उसको यहाँ पे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद जैसे आप क्रॉप करेंगे तो आपकी एक इमेज ऐड हो जाएगी। एक इमेज ऐड होगी, फिर इसी तरह आपने दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी और पांचवी उसका ऑप्शन, आप उसका टेक्स्ट भी रख सकते हैं। आप पहली टेक्स्ट के आगे 4 ऑप्शन इमेजेस भी रख सकते हैं, 5 की 5 इमेजेस भी रख सकते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन रख सकते हैं।
अगर आपका इमेजेस है तो आपको फिर मैनुअली एंटर करना पड़ेगा वन बाई वन, और जो इमेज आपका करेक्ट आंसर है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। बट मेरे मुताबिक एक बहुत हेक्टिक और बड़ी ही थका देने वाली प्रैक्टिस है, तो बेटर नहीं कि हम क्यों ना कि वंस अ टाइम अगर हम क्वेश्चन बैंक को इंपोर्ट कर सकें। क्वेश्चन बैंक को वंस अ टाइम इंपोर्ट करने के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट है, लाइक मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास, याद रखिएगा कि मेरे पास कोई डेमो एक्सेल फाइल नहीं है, तो आप यहाँ से डेमो एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें। जैसी डेमो एक्सेल फाइल लोड होगी तो आप उस डेमो एक्सेल फाइल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ 50 के नाम से कुछ एमसीक्यूज उस डेमो एक्सेल फाइल के अंदर इंपोर्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर होगा, फिर उसका क्वेश्चन होगा, पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फिर उसका पहला ऑप्शन होगा जो उसका, लाइक उसका अगर देखें तो एक्सेप्ट के नाम से आ रहा है, फिर इसी तरह सेकंड ऑप्शन होगा उसका, फिर सिंबल है, फिर इंक्रीज होगा, फिर फोर होगा, और उसके बाद उसके करेक्ट करेक्ट आंसर्स होंगे। तो आप करेक्ट आंसर में जस्ट ए बी सी डी आप मेंशन करेंगे। इस तरह 50 एमसीक्यूज जो कि आपकी स्क्रीन पर अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो 50 एमसीक्यूज मैंने एंटर कर दिए। क्वेश्चन बैंक को इंपोर्ट करने से पहले मैं तमाम फैकल्टी मेंबर्स को ये कहूंगा कि जब वो आप 50 एमसीक्यूज को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 350 मेरे पास फील्ड जो सी हैं वो इस वक्त होनी चाहिए। 350 फील्ड्स होनी चाहिए 50 के अगेंस्ट, तो 7 फील्ड्स हैं तो 350 फील्ड्स पूरी होनी चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन बैंक को इंपोर्ट करना चाहूँगा अपने पोर्टल के अंदर, तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद मैं इस फाइल को इंपोर्ट कर दूँगा और इंपोर्ट कर दूँगा। 1 या 2 मिनट, 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड, कुछ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। और ये देखें जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट CMP C102 के अगेंस्ट मेरे 50 एमसीक्यूज इंपोर्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आ जाता है डुप्लीकेट का, तो इट मीन्स टू से कि आपने कोई डुप्लीकेट किया हुआ है, तो आप एक्सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट फार्मूला लगा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो डुप्लीकेट है। अगर आपका कोई भी 49 हुआ है तो आप एक मैनुअली एंटर कर सकते हैं, 48 हैं 2 मैनुअली एक एंटर कर दें। तो इस तरह आपने अपने कंप्लीट 50 एमसीक्यूज करेंगे। जब तक आपकी कंप्लीट 50 एमसीक्यूज नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। वो मेरे तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो पहले से ही ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो चाहते हैं कि आप वो अपना पिछला मिड या फाइनल डिलीट करके नए से मिड डालना चाहते हैं, तो भाई वो डिलीट एंड वंस भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप ऊप का सब्जेक्ट डाला हुआ था इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं डिलीट करूँगा वो जो नए बने हुए मेरे 50 एमसीक्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास जो पुराने बने हुए एमसीक्यूज हैं, आपके 100 हैं, 50 हैं या 150 हैं, या जितने भी हैं, अगर आप वो पुराने डिलीट करके सिर्फ 50 ही एमसीक्यूज फॉर मिड टर्म डालना चाहते हैं तो आप एडवांस डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम पेपर को कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फैकल्टी यही कहती है कि पेपर को कैसे क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा कई फैकल्टी को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, मैं चाहूँगा कि आप तमाम फैकल्टी मेंबर्स एट अ टाइम 4 के 4 पेपर इसी तरह जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल मत करिएगा, बेशक आपका कोर्स कोड एक ही है। इसका रीज़न बाद में बताऊंगा कि कुछ बच्चे जो उनसे जिनका नॉट अटेम्प्टेड होता है, तो जब हम स्केड्यूल करते हैं तो वो एक क्लास का नहीं बल्कि 4 क्लासेस का रीस्केड्यूल पेपर हो जाता है। तो मैं अपने फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रेक डाउन कर लें। अगर 4 क्लासेस हैं तो अगर हो सके तो 4 अलग अलग पेपर बना लें या फिर दो दो का सेट बना लें, लेकिन 4 इकट्ठे का सेट मैं नहीं कहूँगा कि वो बना लें। दो दो का सेट बना ले, टाइम सेम सेट कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन चारों को इकट्ठा एक ही पेपर सेट में ना लेके आए, क्योंकि जब हम इनको रीस्केड्यूल करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका ड्यूरिंग द पेपर को नेट प्रॉब्लम होता है और कंट्रोलर्स उनको रीस्केड्यूल करते हैं, तो वहाँ पे हमें और क्लास को भी इशू बनता है, क्योंकि हम उन पेपर्स को आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। हमें अगर सेट करना पड़े तो उन 4 क्लासेस का एट अ टाइम सेट करना पड़ता है, जो बाद में हमारे लिए भी काफ़ी एक्टिव जॉब हो जाती है। तो आप दो दो का सेट बना लें, किसी भी 2 क्लासेस का सेट बना लें। इसके बाद ऑटोमेटिकली उसने मिड को सिलेक्ट कर लिया। डेट, लाइक मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, ये मॉक टेस्ट के लिए डेट दी गई है, लाइक मैं 22 सेलेक्ट करता हूँ, 22 तारीख सेलेक्ट कर देगी। टाइम, आपके पास जो गिवन टाइम होगा और जो डेट शीट में दिया होगा आपने वही डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद टाइम, इट्स अप टू यू। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है, जैसे देखें 6 का टाइम मेरे लिए डिसेबल है, और अगर देखें तो बाकी तमाम की तमाम स्लॉट जो सी अवेलिंग है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 9:45 AM सुबह 9:45 का पेपर सेट कर सकता हूँ। 25 मिनट का पेपर होगा, याद रखिएगा। 25 एमसीक्यूज हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली 50 में से 25 एमसीक्यूज हर एक को देगा। इग्नोर का चेक यूज्ड क्वेश्चंस, याद रखिएगा इग्नोर का चेक सिर्फ उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स के लिए है जो
अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को रख के और नए इंपोर्ट करके यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 एमसीक्यूज़ थे अभी के लिए, तो मैं इसको चेक करूँ या ना करूँ कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसने 50 ही और 50 ही उठाने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास पहले से 100 एमसीक्यूज़ होते और ये 50 होते, तो वो पिछले 100 तो फाइनल के थे, क्योंकि फाइनल के लिए 100 एमसीक्यूज़ लेता है, और प्लस 50 ये तो 150। तो मैं कभी भी वो पिछले 100 नहीं लूँगा, क्योंकि वो तो फाइनल के सिलेबस में से, तो लिहाज़ा मैं इग्नोर ऑलरेडी, तो मैं इग्नोर के चेक को चेक कर दूँगा, ताकि मेरे नए वाले 50 आगे मूव करें। तो यहाँ पर मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास 50 हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी फैकल्टी मेंबर अगर जैसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम अगर फैकल्टी मेंबर पहले से ही पढ़ा रहा है और उसने मिड और फाइनल के 150 डाले हुए हैं और ये 50 डालने के बाद उसके 200 बनते हैं, तो उनको ये चेक ज़रूर लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको इग्नोर कर सकें। इसके बाद मॉक टेस्ट है, तो 100% मॉक टेस्ट के लिए करना है, लेकिन आपने फाइनल का जब पेपर सेट करना है तो मॉक टेस्ट को अनचेक करना है। मैं मॉक सेट टेस्ट पेपर सेट कर रहा हूँ, क्रिएट पेपर। मैंने क्रिएट पेपर किया इसका टाइम वो कह रहा है जी कि मेरे पास एक्सपायर है, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि डब्ल्यूडीसी ने डेट्स एक्सपायर कर दी हूँ। मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ कि अगर वो, सॉरी ये मार्च की डेट थी मेरे पास अप्रैल की डेट नहीं, मैंने अभी ऊपर से मंथ पढ़ा, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने अभी देखा कि ये 22 23 24 है डेट्स थी, जबकि हम अप्रैल में जा चुके हैं। जैसे आप क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। जब आप नेक्स्ट विंडो पे आएंगे, आपको यहाँ पर वो कह रहा होगा, यहाँ पे मैसेज दे रहा होगा कि आपके 50, यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन में लिखा हुआ है कि आपके 50 एमसीक्यू जो से इम्पोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट का भी होगा, बटन होगा। आप इसको रैंडमली, मैसेज लिखा होगा कि आप रैंडमली अपने क्वेश्चंस को शफल करना चाहते हैं, आप उसको इम्पोर्ट करेंगे। दोबारा एक स्क्रीन आपके पास आएगी, एक विंडो आएगी, पॉपअप आएगा, उसके अंदर एक चेकबॉक्स लिखा होगा जिसके ऊपर सेम लिखा होगा इग्नोर ऑलरेडी। आप उसको सिलेक्ट करके यस करेंगे और उसके बाद आप सेव के बटन को क्लिक कर देंगे, तो आपका पेपर क्रिएट हो जाएगा। जब आप पेपर लिस्ट में आएंगे तो आप यहाँ पे व्यू कर सकेंगे कि आपका पेपर 100% सक्सेसफुली क्रिएटेड होगा। यहाँ पे क्रिएटेड होगा सक्सेसफुली, स्टेटस लिखा हुआ होगा कि क्रिएटेड है, यहाँ पे स्टेटस का क्रिएटेड होगा, टाइप आपका होगा फाइनल और मिड टर्म होगा। जब आप मॉक सेट करते हैं तो मॉक लिखा हुआ आता है, बट यहाँ पे मिड टर्म होगा। स्टेटस आपका क्या लिखा होगा जी, कंप्लीटेड होगा। मार्क्स आपके 25 लिखे होंगे। डेट, पब्लिकेशन डेट, जो आपकी पब्लिकेशन डेट वो होगी। मॉक टेस्ट यहाँ पे नील होगा, और एक्शन की जगह पे यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा जी आपका, वो अभी एक्शन लिखा होगा, बाद में आपका वो रिजल्ट की फॉर्म में आ जाएगा। जब आपको यहाँ पर एक्शन की जगह पे एडिट या डिलीट होगा, एडिट या डिलीट, और जब पेपर हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट का बटन चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने पेपर को डेट को गलती से गलत सेट कर दिया, तो आपको सबसे पहले अपना क्रिएटेड पेपर डिलीट करना पड़ेगा। जब आप पेपर को डिलीट करेंगे, फिर दोबारा जाके उसी क्लास का दोबारा पेपर बना लेंगे। तमाम उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस पोर्टल को यूज़ करेंगे, याद रखिएगा कि आपके पास जो टाइम टेबल में जो डेट शीट, जो डेट दी गई होगी, याद रखिएगा जो डेट दे रही होंगे वो कंसेक्टिव होगी। जैसे 19 से लेके ऑनवर्ड जितनी भी डेट्स होंगी, अगर इनमें से कोई भी डेट डिसेबल होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 19 से लेके 26 तक डेट देते हैं, तो 19 20 21 और 25 26 डिसेबल है, तो इसका मतलब ये है कि किसी टीचर्स ने इन इन डेट्स के अंदर उस क्लास का पेपर सेट किया हुआ है। अब आपके पास अवेलेबल डेट जो सी वो 22 23 और 24 है, आप उसी डेट के अंदर पेपर सेट करेंगे। पेपर डेट जो सी है वो इट माइट बी पॉसिबल कि वो डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की जाए, पर जो पेपर की जो टाइमिंग होगी वो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट के ऊपर होगी कि आप उसको किस वक्त वो सेट करते हैं। जो आपके पास स्लॉट होगी, आप उसी स्लॉट के थ्रू पेपर सेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर को गाइड करना चाहूँगा कि आपने जो भी टाइम स्लॉट सेलेक्ट करनी है वो एटलीस्ट इस तरह की सिलेक्ट करें जिसमें बच्चों के पास मैक्सिमम इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। यहाँ तक ये तमाम डेमोन्स्ट्रेशन थी। अगर इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो वो काइंडली आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। डियर फैकल्टी मेंबर, अल्लाह हाफिज़।